Union Home Minister Amit Shah, who arrived in Shillong on a 2-day visit to Meghalaya, along with a few other union ministers, handling portfolios for the northeastern states, today inaugurated the interstate bus terminus at Mawiong in the presence of Chief Minister Conrad K. Sangma and other ministers and officials of the government. Speaking on the occasion, Amit Shah stated that the government will connect all the capitals of the northeastern state with railway and aerial connectivity by 2023 to 24. He said that ISBT will be Centre for Economy, adding that the government has worked hard for the development of the state since 2014. मेघालय और संपूर्ण पूर्वोत्तर की जनता को एक बधाई देना चाहता हूं और विशेषकर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह इंटरस्टेट बस टर्मिनस आज जो शुरू हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर। बृहद आसाम की शिलोंग राजधानी रही और हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा होगा तब मेघालय भी अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा होगा। उसी वर्ष में ये शुरुआत होने जा रही है। 1970 में एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में शुरुआत हुई और 72 में पूर्ण राज्य का स्टेटस मेघालय को बना। स्वाभाविक रूप से शिलोंग उसकी राजधानी बनी और शिलोंग राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था और इसी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के। Speaking on the occasion, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma informed that the ISBT was constructed with an estimated cost of more than 48 crore rupees, funded by the North Eastern Council at 90/10 pattern with the state government. और NEC के चेयरमैन होने के नाते इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कि अमित शाह जी के हाथ से इस ISBT का उद्घाटन हो। तो मुझे खुशी है कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस जो NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के फंडिंग से 48.31 करोड़ 90/10 शेयरिंग पैटर्न में इस ISBT का फंडिंग हुआ और आज इसे खत्म करके आज हमारे NEC के चेयरमैन के हाथों से हम इसे इनॉग्रेट करेंगे। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आपको